जी, हुमायूं भाई, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो हुमायूं भाई, आपने जो डिफरेंट ऐप्स बना रखी हैं, अगर जॉब फोलियो मोनेटाइज नहीं है तो आपने बताया आपने 100 प्लस ऐप्स लॉन्च की हैं और बहुत सारी उनमें से मोनेटाइज भी हैं। हम्म। तो उनमें तो जाहिर सी बात है, मेन जो ओवरऑल होता है वो एक ऐप तो एड से ही कमाती है। बिल्कुल। तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा लोग अनॉय भी होते हैं। वो काफ़ी गूगल तो बहुत ही ज़्यादा एड फ्लो में डाल देता है। हम्म। तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स अनॉय होते हैं। अच्छा, आज तक आपने जितनी भी ऐप यूज़ की हैं जिनसे आप अनॉय हुए हैं, जो जो आपका एक्सपीरियंस रहा है कि आप इससे इस ऐप से बहुत अनॉय हो रहे हैं, एड्स इतने आ रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं कि डेवलपर जो है ना, वो आपका एक किस्म का समझ लें बहुत लालची हो गया था, जिसकी वजह से उसने एक ऐड लगाने के बजाय एक ही जगह पे 10 एड्स लगा दिए। अब मेरी शुरू से ये गोल रहा है कि मैं हमेशा ऐसी प्रोडक्ट बनाऊं जो इंटरनेशनल लेवल की प्रोडक्ट हो, एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मेरी प्रोडक्ट यूज़ करके एक यूज़र का एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो कि वो कभी उससे अनॉय ना हो, बल्कि दोबारा उस ऐप को यूज़ करना है। तो मेरी ऐप में ऐड लगे होने के बावजूद स्टिल वो इतने खूबसूरती से ऐड लगे होते हैं, इस तरीके से लगे होते हैं, ऐसे टाइम पे लगे होते हैं कि एक यूज़र अपना आराम से उनसे काम भी कर रहा है, उस ऐप को यूज़ भी कर रहा है, उसे ऐड भी दिख रहा है, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा, या वो उससे अनॉय नहीं हो रहा, या मैं बम्बास्टमेंट नहीं कर रहा किसी भी ऐड की, कहते हैं कि बम्बार्टमेंट आप कर दें, फॉरी ऐड 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 आ रहे हैं। ऐसा मेरी ऐप में आज तक मैंने कोई ऐसी ऐप नहीं बनाई जिसके अंदर ऐड की बम्बार्टमेंट हो। सिंपल, अगर एक जगह जहाँ पे एक ऐड दिखाना है वहाँ पे एक ऐड ही दिखाने, ज़्यादा ऐड नहीं दिखाने। एंड दूसरी चीज़ कि मैं जो भी ऐप बनाता हूँ वो हमेशा इंटरनेशनल लेवल की, उसकी कलर स्कीम होगी, उसका डिज़ाइन होगा, एंड उसकी इवन मार्केटिंग, वो सब चीज़ें इंटरनेशनल लेवल की, उन इंटरनेशनल में भी उन ऐप्स की जो एक वेल नोन ऐप्स हैं, अच्छी ऐप्स हैं, यूज़र यूज़ करके खुश होगा। जी, हुमायूं भाई, तो वैसे तो बात ये है कि जो लोग यूज़ करते हैं वो होती है यूट्यूब वगैरह, उनका एल्गोरिदम बना हुआ होता है। हम्म। वो तो बस गूगल एडसेंस वो उनको खुश करने के लिए और बस उनको दिखाने के लिए कि ये देखिए 5 लाख यूज़र्स को आपकी ऐड दिख गई हैं, तो हम्म। बस उनसे पैसा वसूली करने के लिए वो बस फ्लो में 20 एड्स डाल देगा एक ही ऐप में, अगर डेवलपर अलाउ कर दे तो। हाँ, अगर डेवलपर अलाउ कर दे तो। और वो भी उसका तो एल्गोरिदम भी उसमें नहीं लगता, तो बस वो बहुत अनरिलेटेड एड्स भी आती हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हुमायूं भाई, जिस तरह आपने जॉब फोलियो को वॉलंटियरली बनाया है ताकि फ्रीलांसर्स इजीली अपनी जॉब को ढूंढ सकें, हम्म। फ्रीलांसर्स तो नहीं, लेकिन लोग इजीली अपनी जॉब्स को ढूंढ सकें ऑनलाइन, तो इसी तरह मतलब आपने कोई नोटेबल एप्स बनाई हो जॉब फोलियो की तरह, वो वॉलंटियरली बनाई हो, मतलब वो मोनेटाइज ना हो? जी, ऑलरेडी मैं जिस तरह जॉब फोलियो होगी उसके बाद मैंने जॉब फोलियो के फ़ौरन बाद एक पाकफिन व्यू नाम की ऐप बनाई थी। पाकफिन व्यू ऐप बेसिकली क्या करती है कि जिस तरह से मैं खुद क्योंकि डॉलर में अर्निंग करता हूँ, तो और बाकी करेंसीज के साथ भी होता है, कभी यूरो कभी पाउंड वगैरह, इन सब करेंसी के साथ में इन्वॉल्वमेंट मेरी रहती है। तो मेन चीज़ मुझे जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी कि मुझे रेट्स, एक्यूरेट रेट्स नहीं मिलते थे। मतलब आप गूगल पे जाके जो रेट्स देखते हैं ना किसी भी करेंसी के, वो एक्चुअल रेट नहीं होते, वो करंट रेट नहीं होते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक ऐप बना दी जिसका नाम है पाकफिन व्यू। अब उस ऐप के अंदर आपको पाकिस्तान की लोकल मार्केट के, मतलब आप डॉलर लेने जाते हैं अगर और लेना चाह रहे हैं, तो जितने जो रेट आपको करंट मार्केट में लोकल लेवल पे मिलेगा, वो रेट आपको हर करेंसी का, नोटेबल जितनी भी करेंसी है उन सब के रेट्स आपको मिलेंगे। आपको इंटरनेशनल नेशनल लेवल के ऊपर जो गोल्ड है आपका, और एक्यूरेट गोल्ड की जो प्राइस है आपको वो मिलेगी कि इस टाइम अगर आप किसी शॉप पे जाकर गोल्ड लेना चाहते हैं तो आपको क्या प्राइस मिलेगी, सिल्वर की प्राइस मिलेगी, पाकिस्तान में ऑयल की प्राइस क्या चल रही है, गैस की प्राइस क्या चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस क्या चल रही है, स्टॉक मार्केट की इस टाइम के सी अंडर इंडेक्स कितने पे है, कौन से शेयर की प्राइस सिस्टम क्या है। तो ओवरऑल बेसिकली एक ऐप ऐसी बनाई है कि अगर आप पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन को अगर आप एक जगह पे देखना चाहते हैं तो आप पाकफिन व्यू को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे पाकिस्तान की टोटल फाइनेंशियल कंडीशन एक ही जगह पे आपको मिल जाएगी। फिर वैसे करेंसी की प्राइसेस हो, गोल्ड, ऑयल, फ्यूल वगैरह या स्टॉक, हर चीज़ की प्राइस आपको एक ही जगह मिल जाएगी। तो मतलब ये जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऐप है। ट्रेडर्स से ज़्यादा एक आम पाकिस्तानी के लिए अच्छी ऐप है। मतलब ये ऐप बनाने का मेन मकसद एक आम पाकिस्तानी था, जिस पाकिस्तानी को कम से कम अगर इन चीज़ों से रेलिवेंट कोई भी लेना देना रहता है तो वो इस ऐप को यूज़ कर सकता है चीज़ों को देखने के लिए, गोल्ड की प्राइस देखने के लिए, करेंसीज की प्राइस देखने के लिए, बैंक में क्या रेट चल रहे हैं, लोकल रेट क्या चल रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए।
जी माशाल्लाह हुमायूं भाई, ये भी आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिस तरह आपका ये जॉब फोलियो इनिशिएटिव है। तो हुमायूं भाई, इसके अलावा भी आपकी कोई मतलब कि आपने वॉलंटियरली कोई ऐप डाली हो जो नोटेबल भी हो? अच्छा, अभी नोटेबल ऐप और वॉलंटरी तो मैंने काफ़ी सारी और भी ऐप्स बनाई हुई हैं, बट अभी मैं एक और ऐप के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसके ऊपर आई थिंक अभी तक कोई 7 to 8 मंथ हो चुके हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है। एंड अभी मैं मतलब उसको ज़्यादा रिवील तो नहीं कर सकता नाम वगैरह, बट ये है कि इतना बता सकता हूँ कि ट्रेडर्स के लिए स्पेसिफिकली डेडिकेटली ट्रेडर्स के लिए एक बहुत मज़े की प्रोडक्ट आने वाली है, नॉट फॉर ओनली नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फॉरेक्स से ट्रेडिंग से रेलेवेंट अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो कोई इस लेवल की प्रोडक्शन है, कोई इस लेवल की एप्स नहीं बनी हुई जिन्हें यूज़ करके एक ट्रेडर को फ़ायदा हो सके। मतलब वो छोटे छोटे लेवल की अलग अलग प्रोडक्ट्स बनी हुई है, लेकिन अभी मैं जो एक ऐसी ऐप बना रहा हूँ जिसके अंदर आप ये समझ लें कि अगर आप एक फॉरेक्स ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक उस ऐप को यूज़ करेंगे एंड पूरी फॉरेक्स ट्रेडिंग, पूरी फॉरेक्स मार्केट आपके हाथ में आ जाएगी। तो इसमें बेशक प्राइसेस हों, एनालिसिस हों, और भी काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें, मैं ज़्यादा उसको रिवील नहीं कर सकता, बट यह है कि बहुत मज़े की प्रोडक्ट बन रही है एंड वेरी सून इंशाल्लाह मैं इसे लॉन्च भी कर दूंगा एंड देन आपको भी मैं बताऊंगा। जी। आप इसे यूज़ करके देखना एंड बाकी पाकिस्तान में जितने भी फॉरेक्स ट्रेडर हैं, क्योंकि मैं एज अ ट्रेडर तो काम कर ही रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि जस्ट नॉट एज अ ट्रेडर बल्कि इससे भी ऊपर काम किया जाए। जो ट्रेडर्स है उनको हेल्प आउट करना है, उनको फैसिलिटेट करना है, जहां से वो ट्रेडर इन्फॉर्मेशन लेता है उस ट्रेडर को इन्फॉर्मेशन देनी है। तो उसके ऊपर एक ऐप के ऊपर काम हो रहा है जो कि इंशाल्लाह वेरी सून विद इन मे बी 2 to 3 मंथ्स में उसे लॉन्च कर दूंगा। जी माशाल्लाह हुमायूं भाई, तो आप ये अभी बात कर रहे थे ये क्रिप्टो की और ये फॉरेक्स ट्रेडिंग की। तो अब आ जाते हैं कि आपने मतलब किस तरह फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट की। तो आप काइंडली उसको मतलब बता दीजिए कि उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के बाद। बैक इन 2016 बिटकॉइन का वर्ड जो था ना मुझे बड़ा फैसिनेट कर रहा था, बिटकॉइन क्या चीज़ है। तो मैंने उस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू किया। जब मैंने उसे एक्सप्लोर किया तो मतलब मैं तब की बात करूं जिस टाइम बिटकॉइन की प्राइस थी $300, तो मैं उस टाइम से बिटकॉइन को देखता आ रहा हूँ। अब मैं देखता था कि बिटकॉइन की प्राइस एक टाइम था $100 थी, फिर $200 हुई, अब $300 हो गई है। तो ये तो इट मीन्स दैट कि अगर मेरे पास एक बिटकॉइन होता, मैंने $200 में परचेज किया होता और अभी $300 के ऊपर तो मुझे $100 का प्रॉफिट हो चुका होता। अब मैं यूट्यूब से जिधर पूरा महीना काम करके 300, 200, $500 अगर अर्न करो, तो यहाँ पे तो मैंने जस्ट इस चीज़ को लेके रख देना और मेरी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। इस माइंडसेट से ट्रेडिंग के अंदर मैं इंट्रोड्यूस हुआ। फिर मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग को स्टार्ट किया बैक इन 2016। तो मैं ट्रेडिंग में तकरीबन मतलब मुझे 9 साल हो गए तकरीबन ट्रेडिंग के अंदर, और मेरी स्टार्टिंग पॉइंट था ट्रेडिंग के अंदर वो क्रिप्टो से था। तो मैं क्रिप्टो के अंदर फिर मैंने बिटकॉइन को समझा, फिर मुझे समझ आया कि नॉट जस्ट बिटकॉइन, क्रिप्टो मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। फिर पूरी क्रिप्टो मार्केट को समझा, क्रिप्टो मार्केट के अंदर फिर मैंने ट्रेड करना शुरू किया, फिर मेरी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई एंड ट्रेडिंग करते करते फिर मुझे फॉरेक्स के साथ समझ आई कि फॉरेक्स भी कोई मार्केट है जो कि इससे भी बड़ी मार्केट है। मतलब क्रिप्टो मार्केट एक बहुत छोटा सेक्टर है पूरी ट्रेडिंग के अंदर, जो एक्चुअल मेन बड़ी मार्केट है, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है ट्रेडिंग के अंदर, बिजनेस के अंदर, वो है फॉरेक्स मार्केट। फिर मुझे फॉरेक्स के बारे में पता चला एंड देन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग फॉरेक्स मार्केट एंड देन सो ऑन। अभी तक फिर मैं क्रिप्टो एंड फॉरेक्स दोनों मार्केट्स को ट्रेड कर रहा हूँ एंड आज 2025 हो चुके हैं। जी माशाल्लाह हुमायूं भाई, तो आपके हिसाब से जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब कहते हैं कि ये हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है। ठीक हो तो गया। आपकी उस पे मतलब क्या रिसर्च है और आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो कहते हैं कि ये जायज़ नहीं है? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। बल्कि मुझे खुशी हुई कि अगर आपने ये क्वेश्चन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग समझते हैं कि शायद ट्रेडिंग का वर्ड एक ऐसा वर्ड है कि जब भी ट्रेडिंग का वर्ड आता था हलाल हराम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लोग ज़्यादातर ये समझते हैं कि शायद ये कोई हराम चीज़ है एंड उस चीज़ को ना बड़ा अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं। जबकि इन रियलिटी अगर क्रिप्टो की बात की जाए तो देयर इज़ नो थिंग जिससे आप यूज़ करके कहें कि ये कोई हराम चीज़ है, अनटिल कि आप उसे हराम वे में यूज़ करें। क्रिप्टो इटसेल्फ इज़ नॉट अ हराम थिंग। क्रिप्टो की बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है कि किसी भी एक चीज़ को आप बाय कर रहे हैं, इट्स सिंपली डैट के मिसाल के तौर पे की घड़ी है। अब आप इस घड़ी को परचेज करते हैं एंड परचेज करके मान लेते हैं इसकी प्राइस अगर 10,000 है, तो आप इसे 10,000 की परचेज करके अपने पास रख लेते हैं एंड कल को आपको पता चलता है इस स्पेसिफिक ब्रांड की ये वाली जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है इसकी प्राइस हो चुकी है 20,000। तो आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाके उस प्रोडक्ट को 20,000 का बेच देते हैं। तो मुझे बताएं कि क्या इसके अंदर आपको कोई भी हराम कॉन्सेप्ट का कोई भी एलिमेंट आया? नहीं।
आपने एक चीज को परचेज किया, अपने पास रखा, एंड आफ्टर सम टाइम जब उसकी प्राइस इंक्रीज होगी आपने उसे जाके बेच दिया। सेम लाइक दैट आपकी क्रिप्टो काम कर रही है। आप ऐसे आप बिटकॉइन परचेज करें, एथेरियम परचेज करें, या कोई भी वेल नोन कॉइन जिसके बैक एंड के ऊपर कोई प्रोडक्टिविटी है, कुछ यूज केस है, कहीं पे उसको फायदा हो रहा है, जो कि पूरी दुनिया को इंटरनेशनली कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से फायदा दे रही है, आप उस कॉइन को परचेज करते हैं, परचेज करके अपने पास होल्ड कर लेते हैं वर्चुअली, एंड होल्ड करके रख लेते हैं। एंड जब उसकी प्राइस इंक्रीज होती है, अगर हम ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उसकी प्राइस इंक्रीज होती है, आप उसे जाके बेच देते हैं, उस पर जो आपको प्रॉफिट होता है वो आपका प्रॉफिट एक हलाल प्रॉफिट है, क्योंकि देयर इज नो ऐसी काइंड ऑफ थिंग कोई भी नहीं है जिसमें कोई हराम कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ रहा हो। तो हुमायूं भाई, आपने तो जिस तरह मतलब एक्सप्लेन किया, लेट्स सपोज अगर ये एक